रात में एक उजाड़ मैदान, धुंध एक भूत की तरह घूमती है। पीली बेलें कांटेदार ओक के पेड़ों और प्राचीन कब्रिस्तानों को आपस में लपेटती हैं। एक जर्जर गाड़ी धुंध से होकर गुजरती है, जो एवलिन को उजाड़ गांव की ओर ले जाती है। गाड़ी अचानक रुक जाती है, उसके पहिए पत्थरों पर घिसते हैं। डर से अभिभूत कोचवान एवलिन को छोड़ देता है। वह धुंध में गायब हो जाता है, एवलिन को अकेला छोड़ देता है। एवलिन गाड़ी में अकेली बैठी है, जो सन्नाटे और छा रहे कोहरे से घिरी हुई है। रात के आवरण में एवलिन एक जीर्ण शीर्ण सराय में आती है, जिसका संकेत भयावह रूप से चरमराहट करता है। द ब्रोकन पिपा। सराय की गहराई से एक छायादार आकृति उभरती है। मार्ता। उसकी आवाज चेतावनी से भरी है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मार्ता की आंखें घबराहट से चारों ओर घूमती हैं, क्योंकि वह एक भयानक चेतावनी के साथ जारी रखती है। एक राक्षस है जो रात में चलता है और उसके साथ धुंध आती है। सराय धुंध में लिपटी हुई है, क्योंकि अशुभ चेतावनी भारी है, जो अनदेखे आतंक की रात का वादा करती है। कोहरे से भरी जंगल के दिल में इवेलिन को 1 घंटे की दूर की आवाज से जगाया जाता है। एवलिन रात में निकलती है, उसकी लालटेन घने पकड़ते हुए जंगल से एक नाजुक रास्ता काटती है। अज्ञात में और गहराई तक जाने पर जंगल के तंतु उसके लबादे को फंसा लेते हैं। टेढ़ी मेढ़ी जड़ें रास्ते पर घूमती हैं, उसकी हर कदम को फंसाने के लिए उत्सुक। अलौकिक घंटी से आकर्षित होकर वह विश्वासघाती पत्तियों के बीच नेविगेट करती है। उसका दृढ़ संकल्प अटूट है। घने जंगल से उभरते हुए एक विशाल महल धुंध के पर्दे को भेदता है। इसकी काली आकृति खतरे और रहस्य दोनों का वादा करती है। प्राचीन महल में एवलिन लॉर्ड कॉल्डर का सामना करती है, क्योंकि छायाएं उनके चारों ओर घूमती हैं, जो युगों के रहस्यों को फुसफुसाती हैं। कैल्डर की आवाज पत्थर के हॉल में गूंजती है। मैं 200 साल पहले का एक सामंती स्वामी हूं, एवलिन, जो अंधेरे अनुष्ठानों और खून पीने में डूबा हुआ है। एवलिन का दिल उसकी छाती में धड़कता है। एक ठंडा डर उसकी नसों में रेंगता है। उसे यह एहसास हुआ, कॉल्डर सिर्फ एक आदमी नहीं है, बल्कि कुछ और भी भयानक है। हवा भारी हो जाती है, जो एक प्राचीन द्वेषपूर्ण ऊर्जा से भरी होती है। एवलिन कांपती है। भयानक स्पष्टता के साथ उस पर सच्चाई उतरती है। एवलिन दिल धड़कते हुए जंगल के दमघोंट माहौल से बाहर निकलती है। कैल्डर की आवाज हर कदम पर उसे सताने वाला एक भूत है। सराय की मामूली रोशनी में ठोकर खाते हुए वह मार्ता की निगाहों से मिलती है, जो आसन्न तबाही की मूक स्वीकृति है। दुःस्वप्न उसे निगल जाते हैं। कैल्डर के नुकीले दांत सपने में उसकी त्वचा पर एक जलता हुआ निशान है। मार्ता की आवाज गंभीर अंतिम रूप से गूंजती है, अब तुम चिह्नित हो गए हो। सुबह का दृश्य भयावह है। चादरों पर लाल धब्बे, इवलिन के गले में 2 छेद। चर्च के खंडहरों के बीच एवलिन अपनी खोज शुरू करती है। उसकी सांस ठंडी हवा में दिखाई देती है। उसकी उंगलियां मौन मलबे में उत्तर ढूंढते हुए खराब पत्थरों का पता लगाती हैं। वह प्राचीन ग्रंथों को उजागर करती है। उनके पन्ने उम्र के साथ नाजुक हो जाते हैं। भूली हुई रस्मों की कहानियां फुसफुसाते हैं। यह स्क्रिप्ट कैल्डर के अनुष्ठानों की बात करती है और घूंघट खंजर का उल्लेख करती है। एक नाम जो अंधेरे उद्देश्य के साथ गूंजता है। एवलिन के चेहरे पर समझदारी छा जाती है, क्योंकि वह आगे बढ़ती है। प्राचीन शब्दों में सच्चाई खुद को प्रकट करती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि यह कटार अजर अमर के दिल को छेदने के लिए बनाई गई थी। प्राचीन चर्च के खंडहरों में एवलिन व्हील एक छिपे हुए खंजर को उजागर करती है, जिसकी उपस्थिति शांति को उत्तेजित करती है। अचानक उपस्थिति शांति को भंग करती है, क्योंकि कॉल्डर प्रकट होता है। उसका रुख एक भयंकर टकराव की शुरुआत का संकेत देता है। लड़ाई तेज हो जाती है। इच्छा शक्ति टकराती है, क्योंकि एवलिन खंजर उठाती है। उसका संकल्प मजबूत होता है। एक निर्णायक प्रहार के साथ एवलिन छुरा घोंपती है और कॉल्डर राख में बदल जाता है, धुंध में गायब हो जाता है।